हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके से रिलेटेड 50 प्लस इंतहाई अहम एमसीक्यूज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम साबित हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंडेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज, यानी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाली वाहिद मुस्लिम खातून, उसका नाम था बेगम जान आरा शाहनवाज। डियर व्यूवर्स, आईनी इस्लाहात पर इत्तेफाक राय हासिल करने के लिए हुकूमत बरतानिया ने इन गोल मेज कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद किया था। 1930 और 1932 के दरमियान 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंसिस मुनक्किद हुई। ताहम गोल मेज कॉन्फ्रेंसिस अब आईनी इस्लाहात पर इत्तेफाक राय हासिल करने में नाकाम रही। Our next question is, the British sold the Kashmir to Gulab Singh Dogra under the Treaty of, यानी बरतानिया ने कश्मीर गुलाब सिंह डोगरा को किस मायदे के तहत हवाले किया? तो द राइट आंसर इज ट्रेटी ऑफ अमृतसर, यानी माहिदा अमृतसर के तहत ये मायदा हुआ था 16 मार्च 1846 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हब्बा खातून इज़ फेमस पोएटिस ऑफ विच लैंग्वेज, यानी हब्बा खातून किस ज़ुबान की मशहूर शायरा थी? द राइट आंसर इज़ कश्मीरी लैंग्वेज, यानी कश्मीरी ज़ुबान की। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द यूएन डिक्लेयर्ड द डेकेड ऑफ 2021 टू 2030 एज, यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने 2021 से 2030 तक का आशरा किसके तौर पर करार दिया? The right answer is the UN Decade on Ecosystem Restoration, यानी अक़वाम मुत्तहिदा का माहौलियाती निज़ाम की बहाली का अशरा। Our next question is, the Wealth of Nation was written by, यानी Wealth of Nation जो किताब है ये किसने लिखी? The right answer is Adam Smith, यानी ये एडम स्मिथ साहब ने लिखी थी। And he was Scottish, और वो स्कॉटिश थे। Our next question is, Statue of Liberty was given to USA by, यानी Statue of Liberty जो कि एक मुजस्सिमा है, अमेरिका को किस मुल्क ने दी? The right answer is फ्रांस, फ्रांस ने दी थी। Our next question is, Watergate scandal is related to, यानी वाटर गेट स्कैंडल ये अमेरिका में जासूसी से मुताल्लिक एक स्कैंडल था जिसके नतीजे में उस वक्त के अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा। Our next question is, the Article 3 of the 17 Sustainable Development Goal SDGs of UN relates to, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के 17 पायदार तरक्की अहदाफ SDG का आर्टिकल 3 किस से मुताल्लिक है? The right answer is good health and well-being, सही जिस्मानी व ज़हनी सेहत। Our next question is, Treaty of Versailles settled peace in, यानी वर्साई माहिदा ने कहाँ अमन कायम किया? The right answer is यूरोप, यूरोप में। Our next question is, International Monetary Fund was created after the, यानी बैनुल अक़वामी मालियाती फंड जिसको IMF भी कहते हैं की तश्कील किस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई? तो the right answer is Bretton Woods Conference. Our next question, China have claim on part of Indian province of, यानी चीन भारत के किस सूबे के एक हिस्से पर दावा करता है? The right answer is अरुणाचल प्रदेश। Our next question is, the political term shadow cabinet stand for, यानी सियासी इस्तिलाह में shadow cabinet का मतलब a group of specialized critic in the opposition party, यानी अपोजिशन पार्टी में तनकीद करने में माहिर लोगों का खास ग्रुप। Our next question is, deal of century presented by US President Donald Trump is related to, यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश करदा सदी का सौदा किस से मुताल्लिक है? इट इज़ रिलेटेड टू फ़लस्तीन इशू, ये मसला फ़लस्तीन के हवाले से था। Our next question is, the lengthiest written constitution of the world is, दुनिया का तवील तरीन आइन किस मुल्क का है? The right answer is India, इंडिया का। Our next question,
The Latin word rex stand for, यानी लातीनी जबान लफ्स rex का मतलब है the right answer is king, यानी बादशाह. Our next question is Ho Chi Minh was. Ho Chi Minh कौन थे? The right answer is he was a leader of Vietnam. वो वियतनाम के लीडर थे. Our next question, Soviet Union was replaced by Russian Federation in, यानी जो सोवियत यूनियन की जगह रूसी फेडरेशन ने कब ली? The right answer is December 1991, यानी दिसंबर 1991. Our next question is Kyoto Protocol for reduction of greenhouse emission came into force in. Kyoto Protocol जो कि ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी का एक माहिदा था जो कि फ्रांस में हुआ, ये कब नाफिज किया गया? The right answer is 2005. Our next question is Hugo Chavez was leader of. जो Hugo Chavez थे वो किस मुल्क के रहनुमा थे? The right answer is he was the 45th president from 1999 to 2020, 2013. Our next question, the Bolshevik Revolution of Russia took place, यानी रूस में बोल्शविक इनकलाब कब हुआ? The right answer is 1917, यानी 1917 में. Our next question is the World Water Day is celebrated every year on. पानी का आलमी दिन यानी यूम पानी कब मनाया जाता है? The right answer is 22nd March. Our next question is ocean cover how much of the earth surface, यानी समंदर जमीन के कितने हिस्से पर वाक़या है? The right answer is 70%. Our next question is how many members are there in Security Council? Security Council में कुल कितने अरकान हैं? The right answer is 15. Our next question is SEPTA. SAARC Preferential Trading Agreement is a trade agreement. यानी SEPTA किसके जरिए एक तिजारती माहिदा है? ये the right answer is SAARC nations, यानी SAARC के अक़वाम के दरमियान. Our next question is what is the brightest planet in the solar system? में सबसे ज़्यादा रोशन सियारा कौन सा है? So the right answer is Venus, यानी सही जवाब जो है वो वेनस है. Dome of Rock is located in. Dome of Rock कहाँ वाक़या है? The right answer is Jerusalem, यानी यरूशलेम में. Our next question is how many countries member of SAARC? SAARC के कुल कितने member ममालिक हैं? The right answer is 8. Our next question is how many official languages of UNO? यानी अक़वाम मुत्तहिदा के कुल कितनी official ज़बानें हैं? The right answer is 6. कुल 6 official ज़बानें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, जिनके नाम ये है रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, Arabic, French, Chinese. Our next question is the second largest desert of the world is, यानी दुनिया का दूसरा बड़ा सहरा कौन सा है? The right answer is Arabian Desert, यानी सहराए अरब. Our next question is Vasco da Gama was the native of. Vasco da Gama किस मुल्क के बाशिंदे थे? The right answer is Portugal, यानी पुर्तगाल के. Our next question is Arab Spring movement in December 2010 in the Middle East started from which country? यानी मशरक़ वस्ता में जो अरब स्प्रिंग मूवमेंट थी दिसंबर 2010 में किस मुल्क से शुरू हुई? The right answer is Tunisia, यानी ट्यूनिस से शुरू हुई. Our next question is Timbuktu is the famous city of. जो Timbuktu है ये किस मुल्क का मशहूर शहर है? The right answer is माली, यानी अफ्रीका के एक मुल्क माली का ये एक मशहूर शहर है. Our next question is Three Gorges Dam is located in. Three Gorges Dam कहाँ वाक़या है? So the right answer is China, China में. Next question. In the plant cell, which reaction occur in stroma of chloroplast? यानी पौधों के खुलियों में कौन से रद्द अमल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं? So the right answer is Calvin cycle. Our next question is according to science, the earth is year old. Science के मुताबिक ज़मीन की उम्र कितने साल है? The right answer is
4.5 billion year यानी 4.5 बिलियन साल. Next question is vitamin that control browning in fruits by the help of enzyme. वो विटामिन जो एंजाइम की मदद से फलों में ब्राउनिंग को कंट्रोल करता है, उस विटामिन वो कौन सा विटामिन है? So the right answer is vitamin C. Our next question is the energy value of fats and oil is dash time more than carbohydrates and protein. यानी तेल और चर्बी की एनर्जी वैल्यू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कितना ज्यादा है? So the right answer is 2.25. Next question is the milk needs to be heated for complete pasteurization at 161 Fahrenheit or 72 Celsius for यानी दूध की मुकम्मल पास्चुराइजेशन के लिए 161 फ़ारेनहाइट या 72 सेंटीग्रेड पर कितने सेकंड गर्म करने की ज़रूरत होती है? सो द राइट आंसर इज़ 15 सेकंड यानी 15 सेकंड अगर आप 72 सेंटीग्रेड या 161 फ़ारेनहाइट पे दूध को रखते हैं 15 सेकंड के लिए, तो दूध की क्या हो जाती है? मुकम्मल पास्चुराइजेशन. Our next question is vitamin that produced by body and is not produced in fruit and vegetable. वो विटामिन जो जिस्म में पैदा होता है और फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता, वो विटामिन कौन सा है? So the right answer is vitamin B12. वो विटामिन B12 है. So next question is the the coniferous forest have low biodiversity then. यानी coniferous जंगलात में biodiversity किन से कम होती है? So the right answer is tundra. tundra से tundra जो है ऐसी जगह जहाँ पर पौधों और जानवरों की जिंदगी के लिए सख्त माहौल होता है. Our next question is rock that contain fossils are वो चट्टान है जिसमें fossils पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? सो द राइट आंसर इज सेडिमेंट्री रॉक्स. उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं यानी जिसमें फॉसल्स पाए जाते हैं. फॉसल्स क्या होते हैं? ये जानदारों की बाकियात को क्या कहते हैं? यानी वो चट्टानें जिसमें जानदारों की बाकियात पाई जाती है, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं फॉसल्स रॉक. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज कास्ड बाय. ओजोन की लेयर, ओजोन की तह का मुसलसल कम होना किस वजह से है? सो द राइट आंसर इज फ्रियन. ये गैस फ्रियन की वजह से है. डिफॉरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व्ड एट. यानी बड़े पैमाने पर जंगलात की तबाही कहाँ देखी जा सकती है? सो द राइट आंसर इज अमेज़न फॉरेस्ट यानी अमेज़न के जंगलात में. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मेनी टाइम. दर्ज झेल में से कौन सा बहुत बार दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? सो द राइट आंसर इज एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम को हम बहुत बार दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक डीवीडी ऑन विच डेटा कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन आर आइडेंटिफाइड. यानी खाली डीवीडी जिस पर डेटा मिटाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, इन्हें क्या कहते हैं? सो द राइट आंसर इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल. Our next question is who gave the idea to combine internet with hypertext concept? इंटरनेट को हाइपरटेक्स्ट के साथ मिलाने का तस्वर किसने दिया? So the right answer is Tim Berners-Lee ने. Our next question is the first mechanical calculating machine was invented by. यानी पहली मैकेनिकल हिसाब किताब करने वाली मशीन किसने इजाद की थी? Our next question is there are two different ways to insert content from one application into another. That is embedding and एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा दाखिल करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं. एक को कहते हैं एम्बेडिंग और दूसरी को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज इंपोर्टिंग यानी इंपोर्टिंग उसको कहते हैं. Our next question is after the USA the largest number of Nobel laureates are from. यानी अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा नोबल इनाम याफ्ता किस मुल्क के हैं? सो द राइट आंसर इज यूके यानी यूनाइटेड किंगडम या बरतानिया के हैं.